ज़बरदस्ती कंटेंट क्रिएट करने के लिए जब आप कोशिश करते हैं ना, तो वो यही होता है। बाहर निकल कर जब वो रियलिटी में आए, क्योंकि अभी जो भी चल रहा है वो 24/7 कैमरे के सामने चल रहा है। I don't understand why the ex-contestants are coming and just sitting and they are not even going out of the house. सी मुझे पर्सनली आई लव रियलिटी शोज़, मतलब मेरे को डांस रियलिटी या खतरों के खिलाड़ी हो गया, बिग बॉस हो गया, तो ये शोज़ मुझे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। खतरों के खिलाड़ी आई टुक प्योरली बिकॉज आई एम अ एडवेंचर जंकी, तो मुझे बहुत पसंद था कि मुझे ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें करनी है और करके आनी है। उसके अलावा मुझे पर्सनली बिग बॉस में वंस इन अ वाइल देखता हूँ, बट आई पर्सनली डोंट सी माई सेल्फ गेटिंग इन टू अ हाउस 24/7। मतलब आप, क्योंकि वो टेम्परमेंट अलग है यार, वो मतलब हैट्स ऑफ टू देम जो अंदर है या जो करके आए हैं। जो मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो मतलब जीते भी हैं, बट दैट्स देयर टेम्परमेंट, माई टेम्परमेंट इज़ टोटली डिफरेंट। पर्सनली मुझे बिग बॉस अच्छा लगता है। मेरे लिए सिद्धार्थ और शहनाज वाला जो सीज़न था वो बेस्ट था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि यार आप कुछ भी करो लाइफ में, लेकिन लोगों का दिल जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो तभी जीत सकते हो जब आप रियल हो। तो चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, अगर आप बिग बॉस में भी जाएं तो प्लीज़ रियल रहें। ज़बरदस्ती कंटेंट क्रिएट करने के लिए जब आप कोशिश करते हैं ना, तो वो यही होता है। जैसे इस साल का आप देख रहे हैं, मतलब इट्स नॉट एट ऑल रिलेटेबल और बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं ज़बरदस्ती, वो नहीं होना चाहिए। तो या दैट्स माई टेक ऑन इट। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सी एज अ कपल अगर वो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर निकल कर जब वो रियलिटी में आए, क्योंकि अभी जो भी चल रहा है वो 24/7 कैमरे के सामने चल रहा है। जब रियलिटी में आए और अगर रियलिटी में भी उनको आकर ऐसा लगे कि यार ठीक है, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, व्हाई नॉट। मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी। मतलब अच्छा लगता है कि कोई आज की दुनिया में भी प्यार है, एंड दैट एग्जिस्टेंस इज़ देयर, विच इज़ वेरी गुड, बट दैट शुड हैपन। सो आई विल वेट फॉर द कि वो बाहर आएँ और देखें कि रियलिटी में क्या है और क्या नहीं। मैंने नहीं देखा। मैं आपको ऑनेस्ट आंसर दूँ, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। मुझे बिग बॉस समझ में, एक बहुत छोटी सी जो चीज़ है मुझे समझ में नहीं है, आप मुझे बताइए। जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं, 12th पास किया, हम फर्स्ट ईयर किए, सेकंड ईयर किए, थर्ड ईयर किए, ठीक है। अब मेरे सीनियर्स वापस आ जाएं, एक्स कंटेस्टेंट्स भी आ जाएं, तो वो तो ऑलरेडी दे नो व्हाट दे हैव टू डू, व्हाट द गेम इज। yeah, so I am not able to understand why the ex-contestants are coming and just sitting and they are not even going out of the house. I'm not able to understand this pattern. That's what I feel. See, मैंने फ्रैंकली इतना ज़्यादा देखा नहीं है। मैंने लास्ट जो देखा था वो तब था जो प्रतीक और उसकी लड़ाई हुई थी, कुछ जय की और करण कुंद्रा की, तो दैट वाज द लास्ट विच आई सॉ। एंड उसके अलावा इट्स ओनली ऑन इंस्टाग्राम, कभी आप स्वाइप करते हुए देख लेते हैं, कोई क्लिप आता है, तो अदरवाइज नहीं, आई हैवंट सीन इट। जी जी हाँ या देखिए, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी डिसाइड नहीं करती। मैं बहुत ही एपिफैनीज, यूनिवर्स, सिग्नल्स, इन सब को मानने वाली लड़की हूँ, और मैं कभी कुछ प्लान नहीं करती। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग इन योर लाइफ। तो जब वो टाइम आएगा, जब हनुमान जी को ऐसा लगेगा कि अब इस बार विंध्या को जाना चाहिए, तो वो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी और मैं वहाँ जाऊँगी, और जैसी मैं हूँ वैसी रहूँगी। rather than anybody trying to create something, I will not be, but why not? लेकिन वो समय जब आएगा तभी होगा, उसके पहले I have no plans.